जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब गाए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय ताके कृपा पद कमल मनाके, दासो कृपा निर्मल मन पावो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय महावीर बिना मोहन माना, महावीर बिना मोहन माना, राम जासो जसो आपो बखाना, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय
राजा रामचंद्र भगवान की दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना दशरथ जन्म सोनिकाना दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना मानव ब्रह्मा नंद समाना मानव ब्रह्मा नंद समाना दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि मानव ब्रह्मा नंद समाना। अयोध्या में जब राम जी का जन्म हुआ है तो यहाँ पर इतना आनंद आया कि गोस्वामी जी कहते हैं मानव ब्रह्मानंद समाना। दुख की अपेक्षा सुख में समय जल्दी निकल जाता है। दुख की अपेक्षा सुख में समय जल्दी निकल जाता है। सुख की अपेक्षा आनंद में समय जल्दी निकल जाता है। आनंद की अपेक्षा परमानंद में जल्दी समय निकल जाता है और परमानंद की अपेक्षा ब्रह्मानंद में जल्दी समय निकल जाता है। यहाँ आनंद नहीं, परमानंद नहीं, मानव ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ बस लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। और ऐसा लिखा है कि केवल महाराज दशरथ ही नहीं लुटा रहे हैं, लूटने वाले भी लुटा रहे हैं। लूटने वाले भी लुटा रहे हैं। जो लूट रहे हैं लूट लूट करके और उसी को लुटा दे रहे हैं। सर्वस दान दिन सब काहू अज ही पावा राखा नहीं काहू। सब लोग बड़े भाव से गा रहे हैं, आइए हम भी गाएंगे। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो लखन लाल की।
अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। कौन को दिए लड्डू पेड़ा कौन को दिए लापसी। कौन को दिए लड्डू पेड़ा कौन को दिए लड्डू पेड़ा कौन को दिए लापसी। कौन को दिए लड्डू पेड़ा कौन को दिए लापसी। तेरी अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। बालकन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। 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 अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद तेरी अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद भयो जय हो राजा। तो अवध में जब आनंद हुआ तो आप लोग क्यों मुंह चढ़ाए बैठे हैं? आप लोग भी आनंद में हो जाइए ना, हमारे साथ मिल करके। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद भयो बालकन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। 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 अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अवध में आनंद अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम के। अब सब लोग महाराज दशरथ को बधाई दे रहे हैं, बधाई दे भी रहे हैं, बधाई ले भी रहे हैं, बधाई गा भी रहे हैं, बधाई नाच भी रहे हैं। बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया कि क्या कहें। 1 महीने का पूरा दिन सूर्य बना दिए। सूर्य नारायण 1 महीने का दिन बना दिए, ऐसा लिखा है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा। मास दिवस कर दिवस भा। मास 1 महीने का दिन हुआ। कितने घंटे का दिन हुआ? 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 30 दिन, 30 में 24 का गुणा करिए, कितने हो गए? 720 है? 720 720 घंटे का दिन उस दिन हुआ। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाना कोई नहीं समझ पाया। जरा आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा हुआ होगा क्या? ऐसा कभी होता है कि 1 महीने का दिन हो जाए
लोगों को पता नहीं चला। एक बात तो यह हो सकती है कि जब परमात्मा क्रम बदल दिए, मतलब जब भगवान निर्गुण होकर के और सगुण हो गए, जब सबका पिता होकर के किसी का बेटा बन गए, अपना क्रम बदल दिया। वो तो सबके पिता है, और पिता होते हुए महाराज दशरथ के यहाँ बेटा बन गए। तो भगवान जब अपना क्रम बदल दिए तो सूर्य नारायण अपना क्रम बदल दे, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। इसलिए मास दिवस कर दिवस भार मर्म न जाना। एक बात और हो सकती है, भगवान राम आए हैं सूर्य वंश में, और सूर्य ने सोचा होगा कि हमारे वंश में परमात्मा आए हैं, तो हमको तो दर्शन करना ही है। और मैया 1 महीने तक घर में रहेगी, 1 महीने के बाद बाहर निकलेगी, क्योंकि कौशल्या जी 1 महीने घर में ही रहेगी, अभी अभी बालक हुआ है। तो सूर्य नारायण मानो प्रतीक्षा में खड़े हों कि मैया कब राम जी को लेकर निकले और कब हम दर्शन करें। इसलिए मास दिवस कार दिवस भार मर्म न जाना। एक और बात, आनंद में समय जल्दी निकल जाता है। आज कथा का 5वां दिवस है, 5वां दिन है। 5 दिन कैसे निकल गए, कितने जल्दी निकल गए, ये पता नहीं चला है। कथा में 9 बजे का समय रहता है, 9 बजे कथा विश्राम होने का। 9:30 कब हो जाता है ये भी नहीं पता चलता है। बोलो जय सिया राम। तो जब भगवान की कथा में समय का पता नहीं चलता है, आज कलयुग में उनकी कथा में हम लोग राम जन्म का उत्सव मनाते हैं, तो समय का पता नहीं चलता है। और त्रेता युग में जब खुद वो आए हो जन्म लेकर के और उनका उत्सव मनाया जा रहा हो, तो 1 महीना किसी को लगा होगा कि अभी 1 ही दिन बीता है। मास दिवस कर दिवस भार मर्म न जाना हो। रथ समेत रवि था के हो निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन बना दिया सूर्य ने। भगवान राम पालने में सो रहे हैं और सोते सोते चंद्रमा से कांटेक्ट किया। देखा चंद्रमा की ओर, तो चंद्रमा रो रहा है। राम जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और तुम रो रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है? तो चंद्रमा ने कहा, प्रभु मैं रो नहीं तो क्या हंसूं, मुझे क्या मिला है? एक तो आप सूर्य वंश में आए हो, चंद्र वंश में नहीं आए। एक तो आप आए सूर्य वंश में, और वो भी रात में नहीं, रात में आके तो हमको दर्शन मिलता। एक तो आप आए सूर्य वंश में, वो भी रात के नहीं, दिन के 12 बजे। ये सूर्य नारायण आगे जाते ही नहीं, क्योंकि 1 महीने का दिन बना दिए थे। तो सूर्य नारायण आगे जाते नहीं तो हम आपका दर्शन करें कैसे? राम जी ने कहा, चिंता मत करो, अब की बार हम सूर्य वंश में आए हैं, तो आगे चंद्र वंश में आ जाएंगे। अब की बार दिन के 12 बजे आए, अगली बार रात के 12 बजे आ जाएंगे।
अब की बार सूर्य नारायण 1 महीने का दिन बनाए, अगले बार तुम 1 महीने का रात बना लेना, कौन रोकता है तुम्हें? चंद्रमा बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन कब आएगा द्वापर, कब आप अवतार लेंगे, और इधर तो हम रोते रोते ही मर जाएंगे। मुझे क्या मिला है? राम जी ने कहा सुनो, जो लोग हमारा नाम लेंगे ना, तो हमारे साथ में तुम्हारा नाम जरूर लेंगे। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। क्या नाम है? राम। श्री रामचंद्र कृपाल आज राम जी पालने में सो रहे हैं, रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ से नहीं रहा गया। भगवान भोलेनाथ पार्वती से बोले, कथा सुना रहे थे पार्वती को, और पार्वती से बोले देवी एक हमने चोरी की है। पार्वती जी हंसने लगी, प्रभु आप कब से चोर हो गए? आपने क्या चोरी की है? और एक कहूं निज चोरी। पार्वती जी बोली प्रभु आप क्या चोरी की है, जरा हमको बताइए। भोलेनाथ ने कहा देवी हम और काकभुसुंडी बाबा राम जी का दर्शन करने गए थे चुपचाप। अच्छा हमको नहीं बताया? बोले नहीं, जब हम लोग दर्शन करने गए थे तो बोले ये शिव रूप में थोड़ी गए थे, शिव के रूप में हम नहीं गए थे। शिव के रूप में जाते तो कौन भीतर जाने देता? तो बोले ब्राह्मण का वेश बना करके गए थे। काकभुसुंडी जी चेला बन गए, हम गुरु जी। और जब दोनों लोग राम जी का दर्शन करने के लिए गए, दरवाजे पर बहुत भीड़ भाड़ जमा, दरबारों ने धक्का दे करके बाहर कर दिया हम लोगों को। बाबा आपके गले में सर्प है, कानों में बिच्छुओं का कुंडल है, मेरे चर्म लपेटे हैं, भभूति अभी अभी इतने वर्षों के बाद तो बेटा हुआ है, और कहीं आपको देख करके वो डर न जाए, कहीं उसको कुछ हो न जाए, इसलिए आप बाहर रहिए। भगवान शंकर कहते हैं हमको और काकभुसुंडी जी को बाहर कर दिए धक्का दे करके। भोलेनाथ ने कहा कि अब क्या करें, हम ही को सब लोग बाहर कर दिए। हम बहुत परेशान हुए, राम जी से कांटेक्ट किए, प्रभु आपका दर्शन करने के लिए बड़ी दूर से हम आए हैं और आपका दर्शन चाहते हैं, दर्शन नहीं मिलेगा क्या? ऐसे चले जाएंगे? राम जी सुन लिए, राम जी सुन लिए और रोने लगे।
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी रोदन ठाना मतलब रोने का ठान ही लिए, जन्म लेते ही रोने का ठान लिए। वहां भी रोए और यहाँ भी रो रहे हैं, बहुत रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे, भोले बाबा अपना दूसरा रास्ता पकड़े, सरजू के किनारे जाकर के बैठ गए। जाकर के अपना धुनी रमाने लगे, माला जपने लगे, भजन करने लगे, आंख बंद करके। अब राम जी इतना रोए कि कोई भी चुप कराए, चुप ही न हो। दास दासियां थक गई, तीनों माताएं थक गई चुप कराते कराते। बड़े बड़े वैद्य आए, ज्योतिषी आए, कोई भी राम जी को चुप नहीं करा पाया। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। दशरथ जी को सूचना भेजी गई। दशरथ जी ने कहा क्या हो गया, किसी की नजर लग गई कि क्या हुआ, जरा इधर उधर दिखाओ। महाराज दशरथ ने कहा सुनो मंत्री से, जरा इधर उधर पता लगाओ, कोई बढ़िया झाड़ा फूक करने वाला हो, कोई नजर उतारने वाला हो तो मिले तो उसको बुला के लाओ। अब सैनिक निकले, दूत निकले, सरजू के किनारे पहुंचे। जा करके देखा भोले बाबा बैठे हुए हैं। पूछा बाबा आप किसी के बच्चे को नजर लग जाए तो उसकी नजर उतारते हैं? भोले बाबा ने कहा नजर उतारना तो हमारा जन्म जन्म का धंधा है, हम तो यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, हमको और कुछ आता नहीं है। बाबा बड़ी कृपा होगी, आप अगर चलते महल में तो। भोलेनाथ ने कहा चलो, आप तो बड़े सम्मान के साथ लेकर के आ रहे हैं। भुसुंडी जी बोले भोलेनाथ से बाबा हमको मत छोड़ देना, आप ही की कुछ हो रही है, हमारा हमको कोई नहीं पूछ रहा है। शंकर भगवान बोला चुपचाप पीछे पीछे चले आओ, हमारे हम जिधर जाएंगे उधर ही जाना। अब दोनों लोग चले आए। भीतर भोले बाबा प्रवेश किए, राम जी रो रहे थे। भोले बाबा को जैसे ही राम जी ने देखा, ओ भोलेनाथ की नजर और कन्हैया राम जी की नजर जब आपस में मिली तो भोले बाबा का रोना शुरू हो गया और राम जी का रोना बंद हो गया। राम जी का रोना बंद, भोले बाबा का रोना शुरू। कौशल्या जी ने कहा बाबा कितना बढ़िया है, महात्मा बहुत अच्छा है क्या कि मेरे बेटे का रोना अपने ऊपर ले लिया, मेरा बेटा चुप हो गया और वो रोने लगा। बहुत सिद्ध महात्मा है। भोलेनाथ ने कहा मैया ओ मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आया, ओ मैया तेरे द्वारे, कौशल्या तेरे द्वारे बाला जोगी मैया कौशल्या ने कहा बाबा थोड़ा अच्छे से झाड़ा फूक कर देना, मेरे बेटे को ठीक हो जाए। भोलेनाथ ने कहा मैया अभी हमने तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं किया है, केवल हमने देखा है, और जब हमने देखा है तो रोना बंद कर दिया। और मैया अपने बच्चे को यदि मेरी गोदी में दे देगी ना
तो मैं ऐसा कर दूंगा कि जीवन भर कभी नहीं रोएगा। कौशल्या जी ने सोचा ये तो करने लायक है, तुरंत राम जी को उठा करके भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। अब तो भोलेनाथ बड़े भाव से प्रेम से दर्शन कर रहे हैं राम जी का। कभी सिर पर हाथ घुमा रहे हैं, कभी पेट पर हाथ घुमा रहे हैं, कभी पैरों पे हाथ घुमा रहे हैं। का कुसुंडी जी बोले बाबा हमको भी थोड़ा अवसर दीजिए। का कुसुंडी जी भी पैरों को सहला रहे हैं, चरणों की रेखाओं को देख रहे हैं। भैया ने कहा बाबा जरा बच्चे का भाग्य रेखा देखिए कि आगे चल करके ये अयोध्या की गादी पर बैठेगा कि नहीं, राजा बनेगा कि नहीं, इसके बारे में बताइए। और कुछ आप बताइए भविष्य के बारे में। भोले बाबा ने कहा मैया तुम्हारे बेटे के चरणों की रेखाओं को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बेटा बहुत दूर तक सफर करेगा, बहुत घूमेगा, बहुत तीर्थाटन करेगा। अच्छा अब तो बहुत बढ़िया है मैया, तुम्हारे बेटे के नाम से लोगों को विश्राम मिलेगा, इसके जगह जगह मंदिर बनेंगे, इसकी लोग कथा गा गा करके धन्य हो जाएंगे। और मैया एक महात्मा जी आएंगे। मैया बोले हाँ और बताइए फिर महात्मा जी आएंगे तो क्या होगा? बोले एक महात्मा जी आएंगे और तुम्हारे बेटे को लेकर के जाएंगे। मैया बोली बाबा दक्षिणा कम पड़ रही हो ना तो मैं बढ़ा करके दे दूंगी, लेकिन इधर उधर की बातें मत करो, ठीक ठीक बातें बोलो। बोले बाबा ने कहा मैया मेरे कहने का मतलब है कि एक महात्मा जी आएंगे और आपके बेटे को ले जाएंगे और इधर से जाएगा अकेले, उधर से डबल होकर के लौटेगा। बोलो जय सिया राम। शादी करके उधर से आएगा। मैया बोले तब तो बढ़िया बात है, हीरे की मुट्ठी निकाल करके बाबा को दे दी। बाबा और बताओ और बढ़िया बढ़िया बातें बताओ। मैया प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। ओ मैया बाबा बताओ ना कि ये अयोध्या की गादी पर बैठेगा कि नहीं। अब यहाँ भोलेनाथ फंस गए, अब फंसे, आगे राजा बनेगा कि नहीं। भोलेनाथ ने कहा भैया ऐसा है ना कि वो जो राजा अभिषेक वाली रेखा है, वो जो राजा बनने वाली रेखा है अभी फूटी नहीं है, अभी बालक छोटा है ना, अभी वो दिखाई नहीं दे रही। बालक जब बड़ा होगा फिर वो रेखा दिखाई देने लगेगी कि राजा बनेगा कि नहीं, वो हम बात में बता देंगे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। धीरे धीरे समय बीत रहा है और नामकरण का समय आया, प्रभु का नामकरण हो रहा है। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और नामकरण कर रहे हैं। जो सबसे बड़े हैं इनका नाम राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद शिकर दे त्रैलोक सुखासी, शिकर दे त्रैलोक सुखासी। सो सुख धाम रामस नामा, सो सुख धाम रामस नामा। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु किसी को प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो वो आनंद में गोता लगाने लगता है। वो भगवान राम है। अच्छा इनके अनेक नाम होंगे।
और ये जो बालक है कैकेयी नंदन, इसका नाम भरत होगा। इसका नाम लेने से लोगों का भरण पोषण होगा, इसलिए इसका नाम भरत होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन दे विपुनासा, आगे सुमिरन तेरे गुणासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न भरत का नाम कोई ले तो क्या भरण पोषण हो जाएगा? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि हाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बोले भरत जी हैं विष्णु के अवतार, भरत जी हैं विष्णु के अवतार, और विष्णु ही पालन पोषण करते हैं। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, और भोलेनाथ संहार करते हैं। तो विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, भरत जी विष्णु के अवतार हैं, इसलिए भरत जी का नाम लेने से पालन पोषण हो जाएगा, भरण पोषण हो जाएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अब जाके सुमिरन तेर गुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका सुमिरन करने से शत्रु का नाश हो जाता है। पर शत्रुघ्न जी किसी राक्षस को तो मारे नहीं, फिर शत्रु का नाश कैसे हो जाता है? और नाम शत्रुघ्न क्यों पड़ा? शत्रुघ्न जी ने एक शत्रु को मारा है, 3 महाशत्रु हैं। बाहर जो दिखाई देते हैं ना, कोई दुश्मन हो तो उसको शत्रु कहते हैं, लेकिन हमारे भीतर जो दुश्मन है, काम क्रोध लोभ, ये महाशत्रु हैं। और भरत जी ने लोभ रूपी महाशत्रु को मारा, मंथरा को मारा, और मंथरा लोभ का प्रतीक मानी गई है। इसलिए भरत जी इनका शत्रुघ्न नाम पड़ा। जाके सुमिरन तेर गुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब लखनलाल का नामकरण हो रहा है, क्रम उल्टा हो गया है। वैसे तो सबसे पहले राम जी का होना चाहिए, उसके बाद भरत जी का, लखनलाल का, तब शत्रुघ्न जी का, लेकिन क्रम उल्टा हो गया। शत्रुघ्न जी छोटे हैं तो पहले हो गया, लखनलाल बड़े हैं तो बाद में हुआ। उल्टा क्यों हो गया क्रम? संत लोग कहते हैं इसलिए क्रम उल्टा हो गया कि लखनलाल जब छोटे थे ना, तभी से बहुत परेशान करते थे। झगड़ालू स्वभाव था, लड़ाकू स्वभाव था, शत्रुघ्न जी को परेशान करते रहते थे। शत्रुघ्न जी और लखनलाल एक साथ एक पालने में सोते थे ना, तो लखनलाल शत्रुघ्न जी को मारते रहते थे, कहीं पकड़ करके कुछ काट लेना, कहीं इधर उधर, मतलब परेशान करते ही रहते थे। तब मैया ने क्या किया कि शत्रुघ्न जी को उठा करके और भरत जी के साथ लेटा दिया, लखनलाल को अकेले छोड़ दिया। अब जब नामकरण करने की बारी आई तो भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी मिल गए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने सोचा कि चलो इस बालक का भी नामकरण कर लेते हैं, फिर बाद में लखन का नामकरण कर लेंगे। इसलिए लखनलाल का नाम बाद में लक्षण
धाम सुराम प्रिया सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार, लखन लाल ही उदार है। अच्छा, लखन लाल उदार कैसे हैं? उदार उसी को कहते हैं जब सम्मान मिलने की बारी आए, जब उसको सम्मान मिले तो वो अपना सम्मान किसी दूसरे को दे दे, और जब दूसरे को अपमान किया जा रहा हो तो जान करके वहां पर खुद खड़े हो जाएगा। लखनलाल ने यही किया। राम जी को जब कोई कुछ कहता, कोई अपमान करता, तो सबसे पहले लखनलाल जाकर के खड़े हो जाते कि मैंने किया। और राम जी ने जब राम जी को डांटा, किसने इसे धनुष तोड़ा? लखनलाल खड़े हो गए। क्या बात है, हमसे बात करिए ना, इनसे आप बात क्यों कर रहे हैं? तो जहां ऐसी बात आती है, राम जी पर कोई आंच आती है, तुरंत लखनलाल खड़े हो जाते हैं। और जब उसकी प्रतिष्ठा की बात आती है तो वो राम जी को दे देते हैं। मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। तो उदार वही है जगत में, उदार वही है कि अपना यश दूसरे को दे दे, और जब बदनामी की बारी आए तो अपने आगे खड़ा हो जाए। इसलिए लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतब सुत चारी। नामकरण हुआ, महाराज दशरथ ने खूब दान दिया गुरु वशिष्ठ जी को। अब राम जी पालने में सो रहे हैं, मैया सुला रही है पालने में, पालना हिला रही है, कन्हैया राम जी को सुला रही है और लोरी भिगा रही है। ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना। सब लोग आएंगे। ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना, ओ पालना। सारी दुनिया को भुलाता है, सारी दुनिया को भुलाता है।
कजरारे नैना केश कुंज कारे अंजुल मन भावन अरुण अधर प्यारे कजरारे नैना केश कुंज कारे अंजुल मन भावन अरुण अधर प्यारे कर पहुँची पावन पगन पुर न्यारे शीश बिठौना रे मैया पुचकारे गोपालना 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 जो सारी दुनिया को भुलाता है जो सारी दुनिया को भुलाता है उसे भुला रही है गोपालना करके जय हो रोते रघुराई खुश रहे उंगली कौन सुखदाई यहाँ करके रोते रघुराई खुश रहे उंगली कौन सुखदाई गोपालना 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 जो सारी दुनिया को भुलाता है जो सारी दुनिया को भुलाता है उसे भुलाई है हर पग से चल के अंगना में घूमे कब हो मिल पारे झुक झुक के झूमे हर पग से चल के अंगना में घूमे कब होंगे कारे झुक झुक के झूम गोपालना 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 जो सारी दुनिया को भुलाता है जो सारी दुनिया को भुलाता है उसे भुला रही है गोपालना 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 एक दिन की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान राम
मैया उनको नहला करके धुला करके कपड़े पहना करके टीका लगा करके सजा करके और सुला दिया। फिर गई पूजा करने के लिए मंदिर में। वहां जाकर के वही रूप देखा, वही स्वरूप देखा। दौड़ करके आई कि यहाँ कैसे चले आए, जहां सुलाया था वहां दौड़ करके गई देखने के लिए। वहां भी देखा तो राम जी सो रहे हैं। फिर दौड़ करके यहाँ आई, यहाँ वहां दो बालक देखा। राम जी के दो स्वरूप को देखा मैया तो चकित बढ़ गई। ये कोई स्वप्न देख रही हूं कि हमारी बुद्धि खराब हो गई है कि किसी देवी देवता की माया है, ये क्या है। मैया बड़ी चक्कर में पड़ी। तब भगवान मैया को अपना असली रूप दिखाए। बोले विराट भगवान की। अब तो मैया स्तुति करने लगी। भगवान बोले ये तो गड़बड़ हो गया। मैया भगवान मान जाएगी तो फिर बेटे जैसा व्यवहार नहीं करेगी, फिर तो हमको मंदिर में बैठा देगी, किसी अलमारी में बैठा करके दो अगरबत्ती सुबह दो अगरबत्ती शाम को जला देगी। इधर तो बेटा मानती है तो नहलाती है धुलाती है सेवा करती है। फिर भगवान ने ऐसा माया का पर्दा डाला कि कौशल्या भूल गई, फिर बेटा मानने लगी। राम जी थोड़े और बड़े हुए, 2 दांत ऊपर है 3 दांत नीचे हैं, दुई दुई दसन अधर अनुरार अरुणार। अब महाराज दशरथ गोस्वामी जी कहते हैं एक दिन की कथा। एक दिन महाराज दशरथ भोजन करने के लिए बैठे और राम जी दूर खेल रहे थे। राम जी को बुलाया, लेकिन बुलाने के लिए पकड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बस यहीं से बुला रहे हैं राम आओ। और जैसे ही राम जी को बुलाया राम जी और जोर से भागे। भोजन करा बोल जब राजा नहीं आवत तेरे पाल समाजा। भोजन करके बोल जब राजा नहीं आवत तेरे बाल समाजा। अच्छा एक बात यहाँ पर है, दशरथ जी बुला रहे हैं, राम जी क्यों नहीं आ रहे हैं। दशरथ जी बुलाए और राम जी ना आए तो मर्यादा कट रही है। तो दशरथ जी बुला रहे हैं, राम जी इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यदि ये पिता के रूप में बुलाते तब तो मैं आ जाता, लेकिन ये राजा के रूप में बुला रहे हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि कोई सत्ता का अहंकार लेकर के, राजा के पद का अहंकार लेकर के हमको बुलाए तो हम कभी नहीं आते हैं। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजे दूसरी बात, दशरथ जी राम जी को केवल बुला रहे हैं, राम आओ पकड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम केवल बैठ करके राम राम जपें और राम का कोई काम न करें तो भी भगवान हमको पकड़ में नहीं आते हैं। राम के लिए हमको कुछ काम भी करना होगा। केवल घर पर बैठ करके 2 अगरबत्ती जला ले, भगवान की पूजा कर लेने से काम नहीं चलेगा। जहाँ भगवान की कथा हो रही हो वहां पर सहयोग करना भी पड़ता है, उसके लिए 2 कदम चलना भी पड़ेगा। राम काज के लिए थोड़ा चलना भी पड़ेगा। राम काज करिबे को आतुर होना पड़ेगा, जैसे हनुमान जी हैं, राम काज करिबे को आतुर। तो राम राम रटे और राम का काम ना करें तो भी भगवान नहीं मिलते हैं।
विभीषण को भगवान नहीं मिले राम। कब तक? जब तक विभीषण जी राम का काम नहीं किए। हनुमान जी पहुंच गए विभीषण के पास में और विभीषण ने कहा अब मोहि भरोस हनुमंता अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी मुझे पक्का भरोसा हो गया, मुझे आप संत मिले हैं, भगवान हमको मिलेंगे ना, हमको हरि कृपा हो रही है। हनुमान जी ने कहा विभीषण तेरे जैसे कायर को कभी भगवान नहीं मिलेंगे। विभीषण ने कहा क्यों? हनुमान जी बोले मैया जानकी तुम्हारे यहाँ अशोक वाटिका में बैठी है, कभी तू पता लगाने के लिए गया, कभी मैया के पास जाकर के कुशलता पूछी? तुम बैठ के घर में राम राम जपते रहते हो और नहीं तो रावण के मंत्रिमंडल में मंत्री का पद निभा रहे हो। तेरे जैसे कार्य को राम कभी नहीं मिलेंगे। जब डांट फटकार लगाया तब विभीषण जी ने कहा हम तुम्हें मैया से मिला देते हैं और तुम हमको पिताजी से मिला दो। तुम्हारे पास पिता है, माँ नहीं है, हमारे पास मैया है, पिता नहीं है। हमारे पास जानकी माता है, राम जी नहीं है। तुम्हारे पास राम जी हैं, जानकी माता नहीं है। तो हनुमान हम तुम्हें जानकी माता से मिला देते हैं और तुम हमको राम जी से मिला देना। तो राम राम हम रटे और राम का काम ना करें तो भी भगवान नहीं मिलते हैं। महाराज दशरथ बैठे हुए हैं, बैठ करके बुला रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजिबाल समाजा। लेकिन कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चलई हराए। कौशल्या जी जब बोलने गई तो प्रभु ठुमक ठुमक करके भाग रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र। तिलक उठत धाय गिरत भूमि लटपटात। तिलक तिलक उठत धाय गिरत भूमि लटपटात। धाय मात बोध लेत मात बोध लेत दशरथ की दुनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कौशल्या दोनों नी और दोनों का कौशल्या जब बोलन जाई ठुमकी ठुमकी प्रभु चलही पराई। दौड़ करके कौशल्या राम जी को पकड़ ली
और पकड़ करके ला करके महाराज दशरथ की गोदी में पटक दिया। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है, पुरुष ज्ञान के प्रतीक माने गए हैं और हमारी माताएं बहनें भक्ति के प्रतीक मानी गई हैं। इसलिए कहा जाता है भक्तिवती माताएं बहनें। हमारी माताएं बहनें भक्ति के प्रतीक हैं, पुरुष लोग ज्ञान के प्रतीक हैं। और ज्ञानी व्यक्ति जल्दी कबूल नहीं करता है। भक्त और जिसके अंदर भक्ति होती हो तो जल्दी कबूल कर लेते हैं। वो तो कहेंगे कि ठीक है, बढ़िया है, अच्छी कथा हो रही है। लेकिन ज्ञानी लोग अपने दिमाग से बुद्धि से सोचेंगे कहां से मिस्टेक हो रहा है, कहां से गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हमारी माताएं मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, चुपचाप बैठ के सुन रही है शांति से, बस कथा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। विश्वास है, विश्वास को ही भक्ति कहते हैं। कोई पत्थर की मूर्ति होगी तो माताएं बहनें पुष्प चढ़ाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे, लेकिन भाई लोग कहेंगे ये तो पत्थर है। तो पुरुष ज्ञान का प्रतीक है, माताएं बहनें भक्ति के प्रतीक हैं। और भगवान ज्ञान से नहीं मिलते हैं, भगवान ज्ञान से नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं भक्ति से। भगवान खुद कहते हैं जाते जाते बेगी द्रवों में भाई सोम भगति भगत सुखदाई। मैं भक्ति से मिलता हूं और ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से मैं नहीं मिलता, ज्ञान से मोक्ष मिलता। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान जिससे मिलते हैं वो है भक्ति। सो स्वतंत्र अवलंबना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। तो हम कहना ये चाहते हैं कि राम जी दशरथ जी से क्यों नहीं पकड़ में आए? कहना हम ये चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि कौशल्या जी हैं भक्ति और दशरथ जी हैं पुरुष यानी ज्ञान। ध्यान देना, दशरथ जी हैं पुरुष यानी ज्ञान के प्रतीक हैं, कौशल्या जी स्त्री हैं यानी भक्ति के प्रतीक हैं। और ज्ञान के द्वारा भगवान पकड़ में नहीं आए, दशरथ जी से पकड़ में नहीं आए, और भक्ति के द्वारा यानी कौशल्या के द्वारा भगवान पकड़ में आए और दौड़ करके कौशल्या राम जी को पकड़ करके ज्ञान की गोद में यानी महाराज दशरथ की गोदी में ले लिया। जब से अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है तब से नए नए महात्मा आ रहे हैं। कहां? कौशल्या जी क्या भिक्षा लेने के लिए नए नए सुंदर कपड़े पहन करके ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आते थे। कौशल्या जी पूछ बैठी, महात्मा जी आप लोग क्षमा कीजिएगा, पहले आप लोग भिक्षा मांगने कभी नहीं आते थे, और जब से हमारे घर में राम जी का जन्म हुआ है, हमारे बेटे का जन्म हुआ है, तब से आप लोग भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। ऐसा क्यों है? और आप लोग भिक्षा मांगने वाले महात्मा नहीं मालूम पड़ते हैं। आप लोग भिक्षा मांगे ऐसे नहीं मालूम पड़ते हैं। आप लोग तो भिक्षा मांगने का नाटक बना करके घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है। महात्मा लोग रोने लगे, मैया आपने सही पहचाना। हम सच बताएं, हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम लोग संत क्यों बने, हम लोग जंगल में क्यों गए। अरे मैया क्यों नहीं तुम्हारे महल के पत्थर बन गए।
तुम्हारे आंगन के हम लोग पत्थर बन जाते, तुम्हारा जो लाला है वो हमको छूता, हमको पकड़ता, हमको पकड़ करके चलना सीखता। मैया सच बताएं हम लोग क्यों आते हैं? हाँ बाबा बताओ क्यों आप लोग आते हैं? मैया हम लोग भिक्षा मांगने के लिए नहीं आते हैं, भिक्षा का तो बहाना है। मैया तेरे घर में जो बालक है ना, हम लोग उसी का दर्शन करने के लिए आते हैं। मैया एक बार अपने लाला को हमको दिखा दे, एक बार अपने बालक को दिखा दे। कौशल्या जी बोली देखो महात्मा जी लोग, बालक को तो दर्शन मैं कराऊंगी, बालक को तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग दर्शन करना, लेकिन नजर गड़ा के मत देखना। हाँ एक नजर से नहीं देखना, नहीं तो क्या भरोसा आप लोगों की कहीं नजर लग जाएगी हमारे बेटे को। महात्मा लोग की आंखों में अश्रु आ जाते। अब चारों भाई बड़े होते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं राम जी को क्या पढ़ना जी, वो तो सब पढ़े पढ़ाए हैं। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। लेकिन गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अरे जो पढ़े पढ़ाए होते हैं उनको पढ़ने में टाइम थोड़ी लगता है। बोलो जय सिया राम। पढ़ने में तो उनको टाइम लगता है जो पढ़े नहीं हैं। जो सब कुछ जानते हैं वो नाटक करने के लिए पढ़ने बैठ जाए तो वो तो 1 मिनट में सब याद कर लेंगे। तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। पढ़ करके आए हैं और सवेरे सवेरे उठते ही माता और पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम ही माता, मातो पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल कितने लोग सवेरे उठते ही माता पिता को प्रणाम करते हैं? कौन कौन लोग अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं उठते उठते सवेरे उठ करके? आज से ये शिक्षा ले लीजिए कि उठते ही सबसे पहले माता पिता को हम प्रणाम करेंगे। माता पिता को, गुरु को, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या मिलता है? माता पिता को, गुरु को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बलम, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, उम्र, विद्या, विद्या बढ़ती है। बल बुद्धि विद्या देहु
यश बढ़ता है, उनका नाम होता है। माता पिता को प्रणाम करने वाला बालक, उसका इतना सम्मान होता है समाज में, इतना लोग उसका नाम लेते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। माता पिता को प्रणाम करने वाला कभी गलत काम कर नहीं सकता, कंफर्म है। और रावण कौन है? रावण कौन है? हम बताएं रावण कौन है? मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, असाधु सन करवा वही सेवा। जो माता पिता को नहीं मानता है, माता पिता की बात को नहीं मानता है और साधु संतों से खुद सेवा करवाता है, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, असाधु सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, अते जानई निश्चर सब प्राणी। वही रावण है, वही कुंभकर्ण है। राम जी आते हैं सवेरे उठते ही, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता नाही माता। तीन चीजें एक साथ सब में नहीं होती। तीन बातें, रूप, बल और शील। ये तीन चीजें एक आदमी को जल्दी नहीं मिलती हैं। रूप, बल और शील। शील मतलब व्यवहार, प्रेम। कोई आदमी बहुत बलवान होता है तो उसमें शील नहीं होता है। कोई व्यवहारिक होता है उसमें बल नहीं होता है। कोई बलवान भी होता है, शीलवान भी होता है तो उसको रूप नहीं मिलता है। लेकिन हमारे राम जी को बल भी है, रूप भी है और शील भी है। अपने बल से लंका को जीत लिया, बल से लंका को जीत लिया, और रूप से मिथिला को जीत लिया, और शील से अयोध्या को जीत लिया। रावण के पास बल था लेकिन शील बिल्कुल नहीं था। कह दस कंठ कवन ते बंदर। यहाँ शील का बिल्कुल नामो मात्र निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो शील तो रावण के पास था ही नहीं। बल का क्या कहें, बल तो इतना था, इतना था, इतना बलवान था, इतना बलवान था कि हम आपसे क्या बताएं। महाभारत का युद्ध चल रहा था, ध्यान दें। रावण जब मर गया तो रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी राम जी के पास में गई और राम जी से बोली, आपने हमारे पति को मार दिया। मैं तो सोच रही थी कि हमारे पति बहुत बलवान होंगे। मैं सोच रही थी कि एक दिन कहीं एकांत में कोने में बैठ करके राम और रावण का युद्ध देखूंगी। आप दोनों की लड़ाई जब होगी तो मैं सोच रही थी कि देखूंगी कि कैसी लड़ाई होती है। पर मुझे क्या पता कि आप इतनी जल्दी मार देंगे, लड़ाई ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी।
मेरी इच्छा है कि हम युद्ध देखें कोई। राम जी ने कहा तो जो होना था सो हो गया। अब हम तुमको द्वापर में, जब महाभारत का युद्ध होगा तो वहां बुलाएंगे लड़ाई देखने के लिए, युद्ध देखने के लिए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो कन्हैया को याद आ गया। भीम से बोले जाओ मंदोदरी को लेकर के आओ, मैं वचन लेकर के आया हूं। भीम से आए, मंदोदरी से निवेदन किया, हमको कन्हैया ने भेजा है, आपको चलना है। भीमसेन रात भर सोए, रात भर रुके, और जब सवेरा हुआ तो निकले अपना फ्रेश होने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, स्नान करने के लिए। दूर निकल गए, एक तालाब पड़ा था, उसी तालाब में स्नान करने के लिए गए, सो उसी में फंस गए। भीम न जाने कितने हाथियों का इनको बल था, उसी तालाब में फंस गए। कई दिन हो गए निकले नहीं, जैसे तैसे करके पसीना पसीना हो गया, कपड़े खराब हो गए, निकल करके आए। मंदोदरी ने पूछा इतने दिन तक कहाँ थे? भीमसेन बोले एक तालाब था, स्नान करने गए तो उसी में फंस गए। आप चलिए, जल्दी लेट हो रहा है, कई दिन हो गए ना, आप फटाफट चलिए, कन्हैया आपको बुलाए हैं, भगवान आपको बुलाए हैं। मंदोदरी ने कैंसिल कर दिया जाना। भीमसेन ने कहा आपको नहीं जाएंगे। मंदोदरी बोली मैं अब नहीं जा सकती, अब यहीं से मैं देख रही हूँ कि लड़ाई कैसा हो रहा होगा। भीमसेन ने कहा आखिर हुआ क्या आपको, ऐसा क्या हो गया? मंदोदरी बोली जिस तालाब में आप 3 दिन तक फंसे थे वो तालाब नहीं है, तो वो हमारे पतिदेव की खोपड़ी थी। जब उस खोपड़ी में आप 3 दिन तक फंसे थे तो महाभारत का युद्ध कैसा हो रहा होगा, हम यही सम्मान लगा लें। कहने का मतलब रावण के पास बल तो बहुत था पर शील बिल्कुल नहीं था, और रूप तो बिल्कुल नहीं था। 10-10 मुख थे, जिसके 10-10 शील हो। अब वो कैसा लगता होगा? एक आदमी हमसे पूछा महाराज रावण सोता कैसे होगा? या तो ऐसे सोता होगा, करवट तो ले नहीं सकता है, क्योंकि 4 श्रीधर 5 श्रीधर, हल जैसा तो उसका सिर है, आखिर कैसे करवट सोता होगा? तो उस समय भी विज्ञान विकसित रहा होगा, ऐसा पलंग बनाया गया होगा कि जब वो करवट ले तो 5 से नीचे चला जाए और 4 से ऊपर हल जैसा खड़ा हो जाए। इधर करवट लेता होगा तो इधर खड़ा हो जाता होगा। आखिर रावण को सिर दर्द तो होता होगा। हमारे एक सिर है तो दर्द होता है, तो उसके 10 सिर है तो उसको भी दर्द होता होगा। तो मंदोदरी को बड़ी तकलीफ होती होगी। उसका एक सिर दर्द होता होगा तो मंदोदरी को पूछना पड़ता होगा कि कौन से नंबर वाले सिर में मैं बाम लगाऊं, इधर से शुरू करूं गिनना कि इधर से शुरू करूं, किधर से नंबर रावण को बताना होता होगा, तीसरे नंबर वाले पर लगा होगा। नहीं ये 5वां दर्द कर रहा है, 5वां ले तो मंदोदरी को तकलीफ होता होगा, आखिर किधर से शुरू करें गिनना, इधर से कि इधर से। रूप तो बिल्कुल रावण के पास था ही नहीं। ये 3 चीजें रूप बल और शील हमारे राम जी के पास ही था। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी भाइयों के साथ मृग्या करने के लिए भी जाते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ से चरित्र को बदलते हैं, मोड़ देते हैं कथा में और कहते हैं यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा आगे कथा सुनो मन लाई, आगे कथा सुनो मन लाई।
यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगे चरित सुनो मन लाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब सही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज वन में जंगल में आश्रम बना करके रहते थे। वे राजा थे पहले, लेकिन शस्त्र छोड़ दिया और शास्त्र ग्रहण कर लिए। विश्वामित्र जी ये सोच रहे थे कि भगवान को पाने के लिए ब्राह्मण बनना आवश्यक है। तो विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, और जैसे ही ब्राह्मण बने तो भगवान राम क्षत्रिय में आ गए। विश्वामित्र जी को लगा कि जिनकी हमें खोज है वो महाराज दशरथ के यहाँ पैदा हो चुके हैं। अब विश्वामित्र जी को चिंता होने लगी। गाधी तनया मन चिंता व्यापी, आहारी बिन मरे नहीं निश्चर पावे। राम लक्ष्मण की आवश्यकता पड़ी और विश्वामित्र जी निकल पड़े। पहुंचे भूप दरबार। महाराज दशरथ ने देखा, आदर किया, सत्कार किया। आज हमारे यहाँ संत आए हैं, ऋषि एक आए हैं। भोजन प्रसाद पवा करके, और उधर राम जी आए, लखन लाल आए। दोनों को विश्वामित्र जी और दर्शन कर रहे हैं। दशरथ जी ने इशारा किया, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। जब भोजन प्रसाद पा लिए विश्वामित्र जी, थोड़ा आराम कर लिए, तब दशरथ जी ने पूछा, महाराज आपके आने का कारण क्या है? आप किस लिए आए हैं? ये हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे यहाँ का धर्म है कि जब हमारे यहाँ कोई आता है उसको आदर के साथ हम बैठाते हैं, उसको जलपान कराते हैं, बाद में पूछते हैं यही कारण आगमन तुम्हारा, आप किस लिए आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतामहि मोहि, अमय आयु नृपयाचन तोहि। यहाँ पर याचन शब्द जुड़ गया है। कहते हैं कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, जब किसी के यहाँ मांगने जाता है तो उसका स्थान जरा घट जाता है। दशरथ जी ने कहा कि विप्र वचन नहीं कहे बिचारी, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। विप्र शब्द जोड़ दिया। कोई किसी के यहाँ मांगने जाता है तो पदवी गिर जाती है, वो आदमी गिर जाता है तब मांगता है। इसलिए प्रयास हो कि जल्दी किसी से कुछ नहीं मांगे। रही मन वे नर मर चुके, जो कहूँ मांग न जाए, पर उनसे पहले वे मरे, जिन मुख सो निकसत ना। असुर समूह सतावहि मोहि, अमय आयो नृपयाचन। क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं हो सदा। जब कहा कि अनुज के समेत राम जी को दीजिए, तब क्या कहें। महाराज दशरथ समझ गए, लग रहा है कि मारना होगा क्या, क्योंकि वरदान मांगे थे। फिर विश्वामित्र जी ने समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन ये जो 4 पुत्र तुम्हारे हुए हैं, एक ऋषि के आशीर्वाद से हुए।
एक ऋषि के आशीर्वाद से 4 पुत्र मिले हैं, तो 2 पुत्र देना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, दे दो। महाराज दशरथ एकदम से बेचैन हो गए, रोने लगे। महाराज आप क्या मांग रहे हैं? सब सुत प्रिया मोही प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनाई मुसा। महाराज आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, हमारा राज्य चाहिए, शस्त्र चाहिए, आप ले जाइए, लेकिन राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण मार देंगे, मेरे प्राण मार देंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ कदाचित मछली शरीर धारे, पानी बिना कदाचित मछली शरीर धारे। और मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी ने बिल्कुल मना कर दिया, 2 टूक मना कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तजहु मोह अज्ञान, मोह को छोड़ो, अज्ञानता को छोड़ो। मुझे तो 4 नहीं 2 ही चाहिए, और एक ऋषि के आशीर्वाद से मिले हैं। जब ऋषि के आशीर्वाद से 4 पुत्र मिले हैं, तो एक ऋषि के यज्ञ की रक्षा के लिए 2 देना आपका कर्तव्य है। वशिष्ठ जी खड़े हो गए और बोले, राजन दे दो। और जब गुरु जी ने कह दिया कि दे दो, तब तो महाराज दशरथ एकदम निराश हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बह पड़ी। राम लक्ष्मण को अनुमति मिली, चले हैं, माताओं से आज्ञा लेने के लिए गए हैं। कहते हैं कि सुमित्रा और कैकेयी दोनों रो रही है, कौशल्या जी नहीं रो रही है। क्यों? बोले कौशल्या जी को वो साधु की याद आ गई, साधु की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि एक महात्मा जी आएंगे और तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे, साथ में बहू लेकर के आएगा। तो कौशल्या जी समझ गई वो वही घटना हो रही है, इसलिए कौशल्या जी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। राम और लक्ष्मण तीनों माताओं को प्रणाम किए, महाराज दशरथ को प्रणाम किए और चल पड़े। पुरुष सिंह 2 वीर हर से चले मुनि भय हरना,
सिंधु रघुवीर अखिल विश्व कारण करण अरुण नयन अरु बाह विशाला नीला जल जतन श्याम कमाला अरुण जल जतन श्याम कटिपट पीतुक से बर भाथा गुजर जाम सायक दुर्वाता गुजर जाम सायक श्याम गौर सुंदर दो भाई श्याम गौर सुंदर दो विश्वामित्र ब्रह्मादि पिताई विश्वामित्र राम लक्ष्मण धनुष बाण टांग करके कंधे पर रख करके तरकस में बाण रख करके और दोनों जब चल रहे हैं। जब राम लक्ष्मण चल रहे थे तो रास्ते में हिरण देखे। हिरण के पीछे राम जी दौड़ने लगे। लखनलाल ने देखा कोई पक्षी उड़ रहा है, उसको पकड़ने दौड़े। कोई पेड़ मिल गया तो राम जी उस पर चढ़ने लगे, कहीं बैठ के खेलने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा मुझे लग रहा है कि ये भगवान नहीं है, ये लोग क्या राक्षस को मारेंगे जो बच्चों के समान खेल रहे हैं, कहीं पशु से, कहीं पक्षियों से, कहीं पेड़ लताओं से खेल रहे हैं। बालक का स्वभाव होता ही है। कहीं भी बालक जाएंगे ना, आप ध्यान देना, बालक अगर कहीं आपके साथ जा रहे हैं, मेला भी जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो आप थोड़ी दूर आगे निकल जाएंगे, वो थोड़ा बैठ के खेल भी लेंगे और दौड़ के आपके साथ पकड़ लेंगे। रास्ते में चलते फिरते खेलते भी रहते हैं, कहीं पत्थर उठाएंगे और वृक्ष पर फेंक भी देंगे और चलते रहेंगे, मस्ती में बालक चलते हैं। ऐसे ही राम जी कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा अब ये राक्षस नहीं मार सकते हैं। इतने में ताड़का आई। विश्वामित्र जी ने कहा राघव। हाँ गुरुजी। राम जी सावधान हो गए, धनुष पर बाण चढ़ा लिए। गुरुजी क्या बात है? ये ताड़का है, इसी के संतान हमको परेशान करते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं चले जात मुनि दीन दिखाई, असुनि ताड़का क्रोध कर धाई। राघव यही है ताड़का। राम जी बोले इसका मतलब श्री गणेश करना पड़ेगा, गणेश पूजन करना यहीं से। अब राम जी श्री गणेश कर रहे हैं, राक्षसों के विनाश का श्री गणेश। और सबसे पहले ताड़का को मारे, खींचा बाण, रघुवंशी का बाण तना और छोड़ा बाण जा करके लगा ताड़का को। एक ही बाण प्राण हर लेगा, दिन जानते निज पद देगा, दिन जानते निज पद देगा। एक ही बाण प्राण हर लेगा, दिन जानते निज पद देगा, दिन जानते निज पद देगा। खींच करके मारा बाण, लगा ताड़का को, गिरी धरती पर। मारो मारो की पुकार हुई। विश्वामित्र जी अभी भी नहीं मान रहे हैं कि भगवान है। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि कहीं निशाना इधर उधर सही जगह तो लग गया होगा तो मर गई होगी, नहीं तो इनसे थोड़ी मरने वाले है। लेकिन जब राम जी ने उसको मारा और फिर थोड़ी देर के बाद तारा, दीन जानते ही निज पद दीन। जब तार दिया तब विश्वामित्र जी समझ गए कि जो मारता है वो तारता है, वो भगवान ही हो सकते हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तब विश्वामित्र जी अपना जो कुछ भी लिए थे सब भगवान के चरणों में रख दिए। और तब ऋषि निज नाथ जिय चेनी, तब ऋषि निज नाथ विद्यानि भी कम विद्यानि जाते लागन छुड़ा आशा, जाते लागन छुड़ा
कमल तन तेज प्रकाशा। अब विश्वामित्र जी पहचान गए, भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, गुरुजी। हाँ प्रभु, अब आप यज्ञ करिए निर्भय होकर के। हम दोनों भाई धनुष बाण लेकर के रखवाली कर रहे हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। इतने में मारीच आया, भगवान ने उसको लंका पहुंचा दिया। सुबाहु आया, उसका कल्याण कर दिया। अब तो विश्वामित्र जी बिल्कुल कंफर्म हो गए कि भगवान है, आरती करने लगे। थोड़ी देर के बाद पत्रिका आई जनकपुर से। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राघव। हाँ गुरुजी। मिथिला चलोगे? राम जी ने तुरंत हाँ कर दिया। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, धनुष जाके सुनी हरषि चले मुनि बलि साका, हरषि चले अब राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी जा रहे हैं। रास्ते में एक निर्जन वन दिखाई दिया। कोई आदमी नहीं, पशु पक्षी नहीं, वृक्ष मानो सूख गए हैं, बिल्कुल शोरगुल नहीं, वायु भी वहां रुक रुक करके बह रही है। राम जी ने पूछा, गुरु जी ये कैसा स्थान है? गुरु जी ने कहा, गौतमति अगति सुरत करे, राघव। ब्रह्मा जी ने एक सुंदर स्त्री को बनाया, विश्व सुंदरी एक स्त्री को बनाया। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये सुंदर स्त्री किसी संसारी को देने से बढ़िया है किसी हम ऋषि को दे दें, किसी महात्मा को दे दें। तो गौतम ऋषि को दिया। लेकिन इंद्र छल कर दिया। गौतम ऋषि को पता चला, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। अहिल्या को कहा, पत्थर हो जाओ। इंद्र को कहा, तुम्हारे भीतर 1000 छिद्र हो जाएं। अब तो दोनों चरणों में गिर पड़े, लेकिन ऋषि हैं। ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं। इंद्र से कहा, जब भगवान राघव मिथिला में आएंगे तो तुम्हारे भीतर जो 1000 छिद्र हैं, ये 1000 नेत्र हो जाएंगे और 1000 नेत्रों से राम जी का दर्शन करोगे। अहिल्या से कहा, अहिल्या अब तुम यहीं पड़ी रहो। लोगों के चरणों की ठोकर लगते 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 एक दिन राघव के चरणों की ठोकर लग जाएगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तब से ये यहीं पर अहिल्या पड़ी हुई है। गौतम नारी श्राप बस, कुपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने कहा, गुरु जी चरणों की धूली? बोले हाँ। राघव अपने चरणों को उठाए। बोले ऋषि पत्नी है, हम पैर नहीं लगा सकते। ये ऐसा कुल है, इस कुल में रघु हुए, और रघु जब यज्ञ करते थे तो देवता लोग प्रकट होकर के और आशीर्वाद देते थे और कहते थे मांगो। रघु यज्ञ कर रहे थे, पवन देवता प्रकट हो गए। पवन देवता ने कहा, रघु मांगो क्या चाहिए?
रघु ने कहा आप देना चाहते हो तो मुझे बस यही वरदान दे दो। क्या? हमारे भारत वर्ष की माता और बहनें खेतों में काम करने जाती हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में गांव की माताएं पति के साथ हाथ बटाने जाती हैं, खेतों में काम करने जाती हैं, और खेतों में काम करके वो बहन माता लौट रही हो, थक गई हो, छाया में कहीं वृक्ष के नीचे बैठ गई, और कदाचित उस स्त्री को आलस आ जाए और वो सो जाए, लेट जाए वृक्ष के नीचे, तो हे पवन देवता हमको यही वरदान दे दो कि आप इतने मर्यादा में बहना, इतने मर्यादा में बहना, उस स्त्री का अंग वस्त्र उसके ऊपर से उड़े ना, इतनी मर्यादा में बहना, बस हमको यही दे दो और कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं हम उस कुल के हैं और स्त्री को पैर कैसे लगाएंगे? विश्वामित्र जी ने कहा, गुरु जी, विश्वामित्र जी ने कहा राम जी ये आप ही कर सकते हैं, आप ही के चरण इसको तार सकते हैं। राम जी अपने चरणों को ऊपर उठाए, चरणों की धूल गिरी, पवन ने सहयोग किया और पवन देवता के सहयोग से वो धूल जैसे ही अहिल्या के ऊपर पड़ी, गोस्वामी जी तुरंत लिख दिए, छंदबद्ध कर दिए। परसत पद पावन शोक नसान प्रगट भई तब पुण्य से। परसत पद पावन शोक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर देखत रघुना जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर। चरणों के धूल पड़ते ही अहिल्या मानो तेज पुंज खड़ी हो गई, मानो अभी अभी जन्म हुआ हो, खड़ी होकर के और बस राघव को एकटक निहार रही है, राम जी को एकटक देख रही है और रो भी रही है कि आपने मुझ पर कृपा कर दी। कुछ बोलना चाहती है, स्तुति करना चाहती है, लेकिन इतना रो रही है, इतना रो रही है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रही है। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण हरि, जो अति मन भावा सोबर पावा, कई पति लोक अनंग हरि। अहिल्या का उद्धार करके मेरे प्रभु गंगा जी ने स्नान किए हैं। लखनलाल गुरु विश्वामित्र जी स्नान करके बक्सर होते हुए चल पड़े मिथिला को। मिथिला कैसी नगरी है? बड़ी बड़ी पावन नगरी है। एक तो लंका नगरी है, एक अयोध्या नगरी है और एक मिथिला नगरी है, 3 नगरी हैं। लेकिन अयोध्या ऐसी नगरी है जहां सभी सज्जन हैं, लेकिन 1-2 दुर्जन भी हैं। लंका ऐसी नगरी है जहां सभी दुर्जन हैं, 1-2 सज्जन भी हैं। लेकिन नगरी तो है मिथिला, जहां सभी के सभी सज्जन हैं। पूरा नर नार सुभग सोची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता,
सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया पावन लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। जैसे ही जनक जी ने ये समाचार पाया कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी आए हैं, तो महाराज जनक आगवानी करने के लिए, आदर सत्कार करने के लिए महल से बाहर निकल पड़े। और गोस्वामी जी ने तुरंत लिख दिया, विश्वामित्र महामुनि आए, असमाचार मिथिला मिथिलापति पाए आए और देखा राम लक्ष्मण को, पूछने लगे ये कौन है महाराज, ये दोनों कौन हैं? राम जी को देख करके लगा कि इनके साथ कोई रिश्ता जोड़ लें, गुरु इनका बन जाए। लेकिन गुरु वशिष्ठ है, पिता बन जाए, लेकिन पिता तो दशरथ है। तब क्या करें? जनक जी ने सोचा एक रिश्ता खाली है, कौन? बोले क्यों न अपनी बेटी की शादी इन्हीं से कर दें। समाज में कुछ ऐसी विभूतियां होती हैं जिनके साथ जानबूझ करके संबंध जोड़ लेना चाहिए, कभी हानि नहीं होती है। यही सनहट करी हो पहचानी, असाधुत होयन कारज हानि। जनक जी ले गए राम लक्ष्मण को, भोजन प्रसाद सबको विवाह करके विश्वामित्र जी को उनके अनुसार उनके जगह पे ठहराया, और राम लक्ष्मण को ऐसे जगह पे ठहराया जहां एसी रूम है, क्योंकि राजा के लड़के हैं, एयर कंडीशन में रहने वाले। तो जनक जी ने सोचा कि राजा के लड़के हैं तो इनको ऐसी व्यवस्था में ठहराया, इसलिए एयर कंडीशन रूम उस समय भी होता था। मानस में लिखा है, अपने मन से नहीं बोलना, रामचरित मानस में लिखा है, सब ही सुखद सब दिन सब काला। गर्मी में ठंडा दे, ठंडे में गर्मी दे, वही तो एसी रूम है। ऐसे रूम में ठहराए महाराज जनक, और राम जी विश्राम कर रहे हैं। हम भी आप लोगों को विश्राम दे रहे हैं और कथा को भी यही विश्राम दे रहे हैं। बोलो जय सिया राम। आइए हम लोग आरती करें। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी। आरती शीश पर किरण मुकुट सोहे, सोहे शीश पर किरण मुकुट सोहे, सोहे चंद्रिका बीच विमन मोहे, मोहे चंद्रिका बीच विमन मोहे, मोहे लखन सेवा बलिहारी, लखन सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, कपोलन प्रेयल के झलके, झलके हसन में बिजली सी चमके, चमके हसन में बिजली सी चमके, चमके एक गजरारे नैनन की, सिया जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी राज सर जो निर्मल नीरा, नीरा
का जोड़ी जोड़ी श्यामल का जोड़ी तोरे मन सब माया तोड़ी तोड़ी तर सहित युग बिहारी रतन सिया आरती अवध बिहारी रतन सिया जगत